और एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है गोविंद माधव मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर, गोविंद माधव। सज्जनों, एक बार जब पांडव लोग घूमते हुए जा रहे थे, अज्ञातवास था, अनंत प्रदेश की यात्रा करने के बाद जब पांडव लोग काशी में गए, सुबह से लेकर पांडव भिक्षा मांगने गए थे, और भिक्षा मांगने के बाद में दिन भर जब रोटी नहीं मिली तो द्रौपदी एक वहां वटवृक्ष है उसके नीचे बैठकर बहुत रोने लगी। 14 आंसू आंख से निकल रहे, अंदर से त्रस्त हो चुकी थी, और रोते रोते उसके मन से अंदर से 3 शब्द निकले, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। परमात्मा ने वचन दिया था कि जब तुम गोविंद शब्द कहोगी तो मैं आ जाऊंगा। तुरंत माधव प्रकट हुए, माथे पर हाथ रखा, द्रौपदी क्या बात है, क्यों? एकदम चरणों में गिर गई, आंसुओं से परमात्मा का चरण प्रक्षालन करने लगी। आंख के आंसू जब चरणों पर गिरे तो गोविंद ने द्रौपदी को हाथ से पकड़कर उठाया। सखी बताओ क्या हुआ? आंख में आंख डालकर द्रौपदी ने बिल्कुल एकदम ऊंची वाणी में कहा, गोविंद ये ऐसी दुनिया क्यों है, क्या हुआ बताओ सखी। गोविंद, अच्छा करने वाले के दिन कभी अच्छे नहीं होते। क्यों? 13 सालों से हम वन वन भटक रहे, 1 साल अज्ञातवास का बीतने जा रहा, मेरे पतियों ने इतना भी किसी का बुरा नहीं किया है गोविंद। हालत देखो हमारी, सुबह से भटक रहे हैं, एक रोटी नहीं मिली, भिखारी जैसी हालत हो गई है। अच्छा करने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ये दशा, और उधर देखो दुर्योधन अधर्म करते हुए भी राजगद्दी पर बैठकर आराम कर रहा है। ये ऐसा क्यों गोविंद? भगवान ने कहा, द्रौपदी बात तुम्हारी सत्य है, परंतु सखी परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, पर एक वस्तु अभी तुम्हारे पास नहीं है। परिश्रम करते हो आप, ज्ञान है, सब कुछ है, पर एक वस्तु नहीं है, और वो है भाग्य। नसीब काम नहीं कर रहे गोविंद, कोई तो उपाय होगा ना नसीब खुलने का, भाग्योदय का कोई उपाय। तुरंत कहा, सखी एकादशी का व्रत करो। चुप गोविंद, एक नहीं 14 साल से करती आ रही हूं, बोलो जय श्री कृष्णा, एक भी एकादशी मैंने नहीं तोड़ी। गोविंद ने कहा, तुम करती हो, घर वाले करते हैं? बोले उसमें 4 करते हैं, एक नहीं करता, उसको कराओ। बोले भीम नहीं करता है, वो करेगा तब पाएगा। भीम को समझाया, शाम को खोने में ले जाके, देखो भीम तुम प्लीज, यू हैव टू प्लीज। ऐसा करते करते भीम ने कहा, भाई मैं नहीं कर सकता, छोड़ो, मेरा धर्म अलग है, मेरे लिए धर्म की व्याख्या छोड़ो, वो सब नहीं, मेरी बात मानो, मैं कहती हूं करो। ठीक है करूंगा, एक एकादशी, ओनली 1। जाकर पूछो कौन सी करनी है। कृष्ण भगवान ने कहा, सुबस्त शीघ्रम, अब जो आ रही है वो निर्जला एकादशी है, कराओ उसको निर्जला एकादशी। अरे साहब, जो बिना खाए रह ही नहीं सकता उसको पानी। गोविंद ने कहा, गोविंद से आके कहा कृष्ण, भीम ने, गोविंद कुछ सटिया गए हो क्या? मेरे लिए तो खाना खिलाना ही धर्म है। गोविंद ने कहा, जो भी है ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, भाग्योदय करना है तो परिश्रम करो। आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को केवल ज्ञान से नहीं चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, और साथ में भाग्य भी चाहिए। भाग्योदय के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है करूंगा, पर निर्जला तो नहीं होगी। भगवान ने कहा, करना तो निर्जला ही करनी पड़ेगी। मजबूरन भगवान ने भीम को कराई, कथा आपको पता है। और साहब भीम ने जो निर्जला एकादशी की, माधव बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दे दिए, जाओ आज के बाद 12 महीने की एकादशी जो नहीं करेगा और वो केवल एक निर्जला एकादशी करेगा, आज के बाद इस एकादशी को लोग भीम 11 के नाम से जानेंगे, और वो जो करेगा उसको पूरी एकादशी का फल मिल जाएगा। एकादशी का फल है भाग्योदय। 1 वर्ष में सज्जनों, 1 वर्ष में केवल पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए निर्जला एकादशी करने से।